It is truly said by Mother Teresa, peace begins with a smile. Hello, Namaskar. I am Tanvi Sinha and welcome to the show Health Diary. हमारी यह जो मुस्कान है, वो हमारे दांतों व ओरल हेल्थ पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। कैविटीज, बैड ब्रेथ और भी कई इश्यूज हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं और स्माइल पर पॉज भी लगा सकते हैं। एंड वी वुड नेवर वांट कि आपकी स्माइल पर ब्रेक लगे। इसीलिए आज हमारे शो में हमने एज एन एक्सपर्ट बुलाया है डेंटल सर्जन डॉक्टर शुभम कुमारी को। डॉक्टर शुभम इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, साथ ही इनकी डेंटिस्ट्री और कोविड से रिलेटेड कई पेपर्स अभी तक पब्लिश हो चुके हैं। She has also got various world records in the field of dentistry. Welcome to the show, Dr. Shubham. Thank you, Tanvi. Thank you so much. डॉक्टर शुभम, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे ओरल हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे लाइफ के लिए ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है? एक्चुअली तन्वी, ओरल हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि कि हमारा खाना मुंह से ही शुरुआत होता है और एक हेल्दी शरीर रहने के लिए हमारा हेल्दी डाइट होना जरूरी है। तो जब तक हमारा ओरल कैविटी अच्छा नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, हम लोग अपने ओरल फ्लोरा को मेंटेन नहीं रखेंगे, तो ऑफ कोर्स ही बात है, जो चीज भी हम अगर फूड लेते हैं, जो भी चीज अगर खाने लेते हैं, अगर वो मुंह से जा रहा है, अगर वो हेल्दी नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे सिस्टम्स में प्रॉब्लम होंगे। हमारे कहीं ना कहीं जीआई ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होगा, हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी चीजें इससे कोरिलेटेड है। रणवीर जी, डॉक्टर शुभम, एक चीज और हम समझना चाहेंगे, जब हम ओरल हेल्थ की बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ दांतों से रिलेटेड होता है या और भी चीजों से, जैसे हमारे टंग की सफाई होनी चाहिए, हमारे माउथ में बाकी लाइनिंग्स को हम किस तरीके से क्लीन करते हैं, क्या ये सभी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड होंगी? ऑब्वियसली रणवी, एक्चुअली जब हम लोग ओरल फ्लोरा की बात करते हैं या फिर ओरल हाइजीन की बात करते हैं, तो इंक्लूडिंग इसमें टंग भी आ जाता है, टीथ भी आ जाता है। आप हेल्टोसिस की बात कर सकते हैं, जैसे किन्हीं किन्हीं को खट्टे हकार आने की शिकायत आती है, किन्हीं किन्हीं को मुंह से बदबू आने की शिकायत होती है। तो इन सब चीजों का भी हम लोग चर्चा ओरल फ्लोरा पे करते हैं, ओरल कैविटीज में या ओरल हेल्थ में हम लोग करते हैं। ये सब चीज ही उनसे कोरिलेटेड है। तो अगर हम एक प्रॉपर, अगर एज अ डेंटिस्ट मैं कहूँ कि ओरल फ्लोरा क्या है या फिर ओरल हाइजीन क्या है, तो उसमें हम लोग ओवरऑल सारी चीजों को लेके चलते हैं। जी जी, कोविड के टाइम में इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है ओरल हेल्थ? इसका किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए हमें? आई थिंक ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पूरे फ्रेटर्निटी के लिए, और आपके माध्यम से मुझे ये आज बताने का मौका मिल रहा है, तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। सो तन्वी, मैं ये चीज बात बताना चाहूंगी कि आप कोविड काल में अपने दांत को या फिर अपने ओरल कैविटी को बहुत ज्यादा मेंटेन रखने की जरूरत है, क्योंकि आप और हम और पूरा दुनिया ये जान रहा है कि कोविड मुंह से फैल रहा है, मुंह और नाक से फैल रहा है। तो सबसे पहले तो हमें जिस चीज से वो जो वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, उस चीज को हमें बैरियर डालना पड़ेगा, उस चीज को हमें वहीं पे रोकना पड़ेगा ताकि वो हमारे बॉडी में एंटर ना कर पाए। तो सबसे पहला चीज कि हम अपने ओरल फ्लोरा को जितने अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं, वायरस से फ्री करने के लिए हम लोग उसमें क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश का प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरहेक्सिडिन एक ऐसा लिक्विड है या एक ऐसा कॉम्पोजिशन वाला एक माउथ वॉश है कि जिससे आप आपके जो भी ओरल फ्लोरा में जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी आपके वायरसेस है, उसका कहीं ना कहीं कि उसका बहुत सारा एक्टिविटी जो है, बहुत सारा एक्शंस उसका स्लोज डाउन हो जाता है। अगर हम लोग उसके माउथ वॉश का प्रयोग करते हैं या क्लोरहेक्सिडिन को अपने माउथ वॉश में यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वायरसेस के एक्शन को हम लोग कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, फ्यू सेकेंड्स के लिए हम लोग रोक सकते हैं। तो इन सब चीजों के थ्रू भी हम कोविड से लड़ सके हैं। दूसरी बात कि आपको 2 टाइम ब्रश करने पड़ेंगे। तो 2 टाइम ब्रश करने से क्या होता है कि आपका ओरल फ्लोरा जो है वो बहुत मेंटेन रहता है। और जैसा कि अकॉर्डिंग टू आवर बुक, हमारा बुक कहता है कि रात में सोने से पहले ब्रश बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रात में जब हम लोग सोते हैं तो हमारे माउथ में फ्लशिंग एक्शन नहीं हो पाता है। इस वजह से जो भी हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया है, फंगल डिजीजेस है, वो बहुत जल्दी दांतों में इजिली अढेर होते हैं। तो इस वजह से अगर हम लोग रात में ब्रश करके सोते हैं तो एक दांतों के चारों तरफ हमारे एक फिल्म प्रोवाइड होता है, एक बैरियर प्रोवाइड होता है जो कैविटीज एंड वायरसेस, फंगस को वो कहीं ना कहीं रोकता है। ये सब चीजें हैं। तीसरी चीज कि आप उन दौरान आप सुसुम पानी से कुल्ला जरूर करें, सुसुम पानी में नमक डाल के कुल्ला जरूर करें। इससे आपके क्या होंगे ना, मसूड़े स्वस्थ बने रहेंगे। जी। मसूड़े स्वस्थ बने रहने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके जो पेरिडोंटल हेल्थ है, जो आपके मसूड़े हैं, जो आपके मसूड़ों
के आसपास के जो हिस्से वो कहीं ना कहीं आपके स्वस्थ बने रहेंगे। तो स्वस्थ बनने से क्या होगा कि आपको जो खतरा है कोविड के काल में, खतरा जो आपको बना हुआ है कि आपके मुंह से एंटर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस खतरे का जो असर है वो कहीं ना कहीं कम होगा। और सबसे मेन चीज कि आप मास्क का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये सब तो चीजें हम लोगों को करना ही करना है, लेकिन जब तक हम मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो जो मेन बैरियर है उसको हम लोग नहीं रोक पाएंगे तन्वी। तो ये सब चीजें हैं। हाँ, एक चीज और मैं बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगी तन्वी, कि बहुत सारे लोग अभी ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस की शिकायत बहुत सारा आया और बहुत सारे ट्रीटमेंट भी हुए, बहुत सारी सर्जरीज भी हुई हमारे इंडिया में। तो उस दौरान जो पेशेंट की जो सर्जरी हुई, तो सर्जरी में एज ए डेंटल सर्जन मैं आपके माध्यम से ये लोगों को बोलना चाहूंगी कि सर्जरी में बहुत सारे लोगों के अपने मसूड़े और जबड़े खोने पड़ गए हैं। तो उनके हाफ एरिया काफी सारे एरिया उनके काट करके निकाल दिए जाते थे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अब उस चीज को लेके कैसे अपना जीवन चलाएंगे, कैसे, कई लोगों को खाने में दिक्कत होती थी, कई लोगों के पानी पीने में दिक्कत होती थी। तो डेंटिस्ट वहां भी उन लोगों का हेल्प कर रहे हैं, हम लोग उन पेशेंट को ऑपरेटर्स दे रहे हैं ताकि उनका खाने और पीने में जो भी उनको कठिनाई हो रही है वो आराम से सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर शुभम, आपने सही बताया कि अभी फिलहाल मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि वही एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें कोरोना वायरस से बचा सकता है। और साथ ही आप जिस भी तरीके से लोगों की मदद कर रही हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, ओरल हाइजीन की अगर बात कर रहे हैं और आप बता रही हैं ओरल फ्लोरा को मेंटेन करने की, तो इसमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हम इसे मेंटेन कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है तन्वी। मैं आपके थ्रू से यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो लोग, जरूरी नहीं है कि आप अच्छे टूथब्रशेज या अच्छे टूथपेस्ट से ही दांत साफ रख सकते हैं। मान लीजिए जिनके पॉकेट अलाउ नहीं करते हैं, तो वो आप क्या करिए कि अगर मैं पहले गांव देहात से शुरू करूंगी, क्योंकि बहुत सारी रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगी जो कि रूरल एरियाज के लोग हैं उनके तरफ जो भी चीज अवेलेबिलिटी है, अगर वो नीम का दातुन भी करते हैं तो वो भी हेल्दी है, लेकिन आप 2 बार कीजिए। अगर आप टूथब्रश कर रहे हैं तो एक बार सुबह में कीजिए और एक बार रात में कीजिए, ताकि वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हर खाने के बाद आप कुल्ला जरूर कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप हर कुल्ले में माउथ वॉश का ही प्रयोग कीजिए, आप पानी से भी कुल्ला कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप जब भी कुछ खाते हैं या आपके दांतों के बीच में कुछ फंसा रह जाता है, तो आप फ्लॉसिंग का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि फ्लॉसिंग कहीं ना कहीं आपके 2 दांतों के बीच की जो जगह है उसको साफ रखता है। तो इससे कहीं ना कहीं दांत में हमारे कैविटीज या बैड ब्रेथ या गंदे स्मेल आने की शिकायत बहुत कम बनी रहती है। तीसरी बात, अगर आपके घर में आसपास में अगर लोग बहुत गांव देहात में, मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को मैं कैंप करती हूँ तो देखती हूँ, तो आइधर वो दिन बोलते हैं कि मैम हम तो नमक और तेल से मसाज करते हैं। तो बिल्कुल आप कीजिए, वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है और हमारे पौराणिक भारत में भी वैसे ही हमारे दांत और मसूड़ों को बचाया जाता था। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आप इन सब चीजों का आराम से कर सकते हैं, इन सब चीजों का यूज। ठीक है, अगर मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं तो आप सॉफ्ट ब्रिसल्स के ब्रश यूज कीजिए। जो सॉफ्ट ब्रिसल्स आपके दांतों को हैम्पर नहीं करेंगे, आपके इनामल को घिसने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग ये शिकायत लेके आते हैं तन्वी कि डॉक्टर साहब मैं ब्रश कर रहा हूँ, मेरे दांत में सेंसिटिविटी नहीं जा रही है, मेरे दांत में कैविटीज हो ही रहे हैं। तो मैं एक चीज बता दूं कि ब्रश करने की भी एक कला होती है, ब्रशिंग टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ब्रश करने से आपके दांत साफ रहें, आप ब्रश करने के भी टेक्निक आप जानिए कि कैसे दांत को साफ रखना है। तो ब्रशिंग टेक्निक में मैं आज ये आपके माध्यम से ये लाइव में ये चीज डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ। जी बिल्कुल, कि आप अपने ब्रश को ऐसे रखें। ये मुझे भी आज पता चला कि ब्रश करने की भी एक पर्टिकुलर टेक्निक हो सकती है और वो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप जो बता रही थी हम जरूर लाइव उसे देखना चाहेंगे, क्या टेक्निक होना चाहिए? तो मैं लाइव ये चीज आज डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ। एक्चुअली मैं आपके स्टेज पे फर्स्ट टाइम ये लाइव में डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ, बट ये चीज जानना हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रश सब लोग करते हैं, बट टेक्निक्स क्या है कि हम लोग उसको एक्स्ट्रा क्लीन कर पाए। ठीक है, तो हम जब भी ब्रश लेते हैं तो इस मोशन में हम लोग हमेशा साफ करते हैं, लाइक दिस, ऐसे नहीं साफ करना है। ठीक है, जब भी करना है हमें एक बार में 3 दांत को कवर करना और लाइक सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करना है।
जी, इससे जी। क्या होता है, आपके दांत के जो ऊपरी परत होते हैं इनामल, वो घिसते नहीं है। सेकेंड थिंग, आपके दांत लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। आपके दांत बहुत एज तक आपका साथ देते हैं, और आपके दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या नहीं बनती है। ब्रश को, और हमेशा ब्रश जो है हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ही यूज करने हैं। जी, जी। जितने सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले यूज होंगे उतना अच्छा हमारा ब्रशिंग होगा। हुँ, ठीक है, हुँ। तो हमें टूथब्रश पे अपने, और टूथब्रश को जब भी उसमें पेस्ट लगाना है तो ब्रश को गीला करके, कभी जी। भी सूखे ब्रश में पेस्ट नहीं लगाना है, अप्लाई नहीं करना है। तो जब भी हम ब्रश गीला कर रहे हैं, टैप वाटर से उसको गीला करेंगे, फिर उसमें हम लोग टूथपेस्ट अप्लाई करेंगे। टूथपेस्ट अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या जी। करेंगे, सर्कुलर मोशन में अपने ब्रशिंग करेंगे, धीरे धीरे, लाइक दिस। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ। और हम लोग 2 to 3 मिनट्स ही ब्रशिंग में देंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों की धारणा बनी हुई है कि हम लोग 10 मिनट तक ब्रश करेंगे तो हमारे दांत बहुत ज्यादा चमकने लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ज्यादा देर तक ब्रशिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दांत घिसने की भी समस्या बनी रहती है। तो आप बहुत कम, बहुत लैटरल प्रेशर के साथ हमें ब्रशिंग करनी है, हुँ, और हुँ। बहुत अच्छे से ब्रशिंग करनी है। आपको अगर ब्रशिंग में 2 से 3 मिनट लग रहा है तो इज इट ओके। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में कहीं जाना है, ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बच्चे भी आजकल के ध्यान नहीं देते हैं, किन्हीं तरह उनकी मम्मा या पापा ब्रशिंग करा के उनको भेज देते हैं। बट जितना अच्छा हम ब्रश में थोड़ा सा 2 से 3 मिनट अगर टाइम देते हैं और अच्छे से, और अपने टंग को भी बहुत अच्छे से क्लीन रखते हैं, तो कि आपको मतलब डेंटिस्ट के पास जो आपको जो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके कम लगेंगे, और आपका दांत हमेशा अच्छा रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। दूसरी बात, अगर आप टूथपेस्ट पे आते हैं तो टूथपेस्ट आपके दांत के अकॉर्डिंग होने चाहिए। किन्हीं लोगों को दांत की शिकायत होती है कि उनको मीठा खाना बहुत लगता है, जी। ठंडा और गर्म बहुत लगता है, तो सेंसिटिविटी वाले ही टूथपेस्ट यूज कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग के नॉर्मल टूथ रहते हैं तो वो नॉर्मल टूथपेस्ट यूज कीजिए। बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं कि पतंजलि यूज करते हैं, तो पतंजलि जो टूथपेस्ट है हुँ, वो हुँ। हर के लिए नहीं है, वो उन लोगों जी। के लिए है जिनके मुंह में पारिया वगैरह की शिकायत है। तो आप पतंजलि वहां यूज कर सकते हैं। अगर जी। नॉर्मल लोग पतंजलि की टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका दांत घिसता है, तो कहीं ना जी। कहीं उनके दांतों में सेंसिटिविटी की खतरा बना रहता है। जी, अगर जी बात करें तन्वी। जैसे हमारे दाँत बहुत बार पीले हो जाते हैं समय के साथ और कुछ लोगों के दाँत टेढ़े-मेढ़े भी होते हैं, तो इसको लेकर क्या किया जा सकता है? क्या कुछ मेथड है जिसके ज़रिए ये सभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल। एक्चुअली तन्वी, पीले दांतों की शिकायत तो बहुत सारे कारण के, पहले मैं कारण पे बात करूंगी, हुँ, क्योंकि हुँ। जी, पीले जी। दांत बहुत सारे लोगों में कारण क्या-क्या है होने के। जी। पहला बात कि वो एरिया में रहते हैं, उन एरिया का पानी कैसा है? आइदर वो पानी में फ्लोरोसिस की मात्रा है या फ्लोराइड की मात्रा है कि नहीं? उस जगह के आयरन में, लाइक वो कैसा पानी पीते हैं, ग्राउंड वाटर पानी पीते हैं या वो चापाकल का पानी पीते हैं? तो उस जी। एरिया का क्या उनके पीने का क्या तरीका है, कैसे वो पानी ले रहे हैं। दूसरी बात कि अगर कि अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टेन वाले फूड्स खा रहे हैं, तो कॉफी से भी आपके दांतों में स्टेनिंग हो रही है। अगर आप गुटखा ले रहे हैं, अगर आप पान ले रहे हैं, अगर आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों के भी स्टेन्स आपके दांत में लगे रहते हैं। हुँ, तो हुँ। हमारा सबसे पहले फोकस ये रहता है पेशेंट से जानने के लिए कि उनको स्टेनिंग किस वजह से हुई है। अगर हम मेन कारण जान ले तो हम उसका इजिली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जी, जी। कि डायग्नोस्टिस सबसे पहले मेन चीज होता है हमारे एक डेंटिस्ट के लिए एज अ डॉक्टर। हुँ, तो हुँ। पहले हम लोग ये पेशेंट से जानते हैं, अगर उनका कि डिस्कलरेशन करना है, अगर उनके दांतों में बोल रहे हैं कि मैडम बहुत सारा पीलापन है और हमें दूर करना है, तो बहुत सारे तरीके हैं। आप ब्लीचिंग करा सकते हैं। आप तो बहुत एक से एक टूथ के कलर को या टूथ के स्किन को हटाने के लिए एक से एक टेक्निक्स आ गए हैं। तो हम लोग ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग से हमारे जो नेचुरल दांत है वो कलर अपने आप रीगेन कर लेते हैं। ठीक है, जी, दूसरी जी। बात, आपने मेरे से पूछा कि दांत टेढ़े टेढ़े मेढ़े हैं। हैं तो जी। उसमें क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, पहले भी था बट लोग उतना अवेयर नहीं थे। बट अब तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एज कि मिरेकल है एक डेंटल वर्ल्ड में, कि एक हैप्पी स्माइल को और एक एक मतलब फेस को वो कैसे चेंज कर सकता है, एक हेल्दी स्माइल और एक बेटर स्माइल कैसे हम लोग रीगेन कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ। ऑर्थोडोंटिक एक ट्रीटमेंट जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर जी, ऑल डेंटिस्ट्री। जी। इसमें हम भी, आप बहुत क्राइटेरिया आ गए हैं। जैसे आप पेशेंट मांगते हैं कि मैम हमारे दांत में ब्रेसेस दिखने नहीं चाहिए, पहले मेटल ब्रेसेस यूज होते थे तो ब्रेसेस दिखने नहीं चाहिए। जी। तो मैं उन पेशेंट्स के लिए भी गुड न्यूज है कि अब सिरामिक ब्रैकेट्स भी आते हैं जो कि दिखते नहीं है, जो कि इनविजिबल रहते हैं। हुँ, हुँ। इनविजिग्लैन आ गए, जो हम लोग इनविजिग्लैन जो यूज कर रहे हैं वो दांतों जी। में उसमें ब्रैकेट्स फ्री है, उसमें ब्रैकेट्स भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहली बात तो ये तरीके हैं। दूसरी बात कि जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो जेनेटिक
जेनेटिक है या फिर नॉर्मल है, मतलब या उनके पुरखन से चलते हुए आ रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर इंसान को है। अगर आप बच्चे की बात करें तो बच्चे में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट 13 या 14 साल के बाद ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब उनका ग्रोइंग पीरियड सारे दांत आ जाते हैं। ठीक है, बड़े लोग इसको 40 साल तक भी करा सकते हैं, क्योंकि आई थिंक कि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे एक बेटर रिजल्ट, जो एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो फॉर श्योर हम लोग जा सकते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए, और एज अ डेंटिस्ट मैं खुद इस चीज को बोल रही हूँ कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इन डेंटिस्ट्री। जी जी, अभी मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी, एज एन एक्सपर्ट आपने जो बताया कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उसमें जो प्रोसेस यूज होता है वो उतना हमें देख के ज्यादा मतलब हार्मफुल नहीं लगता है, लेकिन आपने इससे पहले जो बताया था, जहाँ आपने ब्लीचिंग की बात कही थी, क्या ये सभी हमारे ओरल हाइजीन, ओरल हेल्थ के लिए सही है? क्या ये हमारे मतलब दांतों के लिए सही है, हमारे हेल्थ के लिए सही है? एक्चुअली तन्वी, ब्लीचिंग है तो मैं तो एज अ पर्सनल अगर आपको सलाह दूं और मेरे माध्यम से काफी लोगों को सलाह दूं, तो ब्लीचिंग लाइफ में 1 to 2 टाइम ही कराने चाहिए, क्योंकि ब्लीचिंग से कहीं ना कहीं आपका जो टूथ का इनामेल है वो कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें सेशंस आ जाते हैं, या कहीं ना कहीं उसमें दांतों के लेयर्स में कमजोर हो जाते हैं, या फिर इनामल जो होता है वो ऊपरी परत कहीं ना कहीं हल्का सा लॉस होता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग हम लोग लाइफ में 1-2 टाइम ही करा सकते हैं, बट लेकिन स्केलिंग हम लोग लाइफ में कई बार करा सकते हैं। लाइक हम लोग हर साल एक बार स्केलिंग जरूर कराना चाहिए, और स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग जरूर कराएं, तो पॉलिशिंग से कहीं ना कहीं आपके टूथ का कलर मेंटेन रहता है। तो ये चीज एक अच्छा चीज है कि अगर आप ब्लीचिंग के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते हैं तो आप स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग के लिए जरूर प्रोसीड कर सकते हैं। और पॉलिशिंग का टेक्निक बहुत ही इजी होता है, बहुत ही मतलब पेनलेस होता है, तो हर पेशेंट के लिए बहुत इजी है और बहुत कन्वीनियंट। जी, डॉक्टर शुभम, सबसे अंत में एक मैं और सवाल करना चाहूंगी आपसे। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमें अपने बॉडी का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट करना चाहिए, क्या दांतों के लिए भी ये जरूरी है? और हमें कब करना चाहिए, कितने दिनों पर करना चाहिए, ये हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं एज अ डेंटिस्ट यही कहूंगी कि अगर आप दांतों के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, दांतों के रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं, तो आपको 6 मंथ में एक बार डेंटल कंसल्टेंसी आपको करानी चाहिए, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं डेंटल से काफी सारी चीजें आपके हार्ट रिलेटेड है, आपके जीआई ट्रैक्ट रिलेटेड है, आपके बहुत सारे जो सिस्टमिक जो आपके प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं आपके ओरल कैविटी से मेंटेन करते हैं। तो आपके डायबिटीज, बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो आपके ओरल कैविटी को ओरल कैविटी से हैम्पर करते हैं। अगर आपके दांतों में कैलकुलस है, स्टेन है, तो कहीं ना कहीं आपके ब्लड शुगर लेवल को भी वो हैम्पर करता है। तो हमें बिल्कुल 6 महीने में ओरल का अपना चेकअप कराना चाहिए डेंटिस्ट, अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाकर। और आपको 1 ईयर में आपको स्केलिंग कराना चाहिए। अगर जिन लोगों के दांत अगर साफ सुथरे हैं तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप माउथ वॉश का प्रयोग करें, लेकिन जिन लोगों के दांत बहुत ज्यादा गंदे हैं तो मैं उनसे यही बोलूंगी कि आप इस साल में एक बार जरूर सफाई करा लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुभम, आपने हमें ओरल हेल्थ और हाइजीन के बारे में इतनी सारी जानकारी आज दी, और उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में आज पता चला होगा और उन्हें काफी इंफॉर्मेटिव ये एपिसोड लगा होगा। मुझे पता है कि डेंटल हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। उम्मीद है कि आपसे हम एक बार फिर से जुड़ेंगे और उन सभी चीजों पर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में आपने जितना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुभम। So nice session with you, Tanvi, and thanks a lot. तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही डॉक्टर शुभम ने जो भी जानकारियां दी उससे आपको फायदा मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ताकि उनको भी ये यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू सो मच। स्टे फिट, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।